सो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सेल साइकिल और सेल डिवीजन, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के नीट 2024 के पीवाईक्यूज कवर कर लिए हैं। तो हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें से सिर्फ 2 पीवाईक्यूज आए थे हमारे अभी रीसेंट एग्ज़ाम में। मैंने आपको बताया था कि मोस्टली इस टाइम पे इस बार के एग्ज़ाम में मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस आए थे। तो 2 क्वेश्चंस में से एक मैच द फॉलोइंग टाइप का ही है और एक सिंपल क्वेश्चन है। और जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में से उन्होंने टॉपिक लिया है, उन 2 क्वेश्चंस जो हैं उस पे जो टॉपिक है वो फंगी का है। तो हम उसके पीवाईक्यूज नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उससे पहले आज हम फंगी की कुछ एग्जांपल्स लर्न करेंगे। तो इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है इस पे। तो आपको इनके एग्जांपल्स अच्छे से याद होनी चाहिए। अच्छे से लर्न करो, लिख लिख के लर्न करो, ट्रिक से लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, लिख लिख के करोगे तो हो जाएगा, बहुत ईजी है। तो आज हम वही कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा फंगी के बारे में देखेंगे और फिर वो 2 पीवाईक्यूज कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। फंगी में हमारे पास 4 क्लासेस आती हैं। फर्स्ट फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरियोमाइसिटीज। अब हम इन सब की एक एक करके एग्जांपल्स देखेंगे और उन एग्जांपल्स में भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो भी देखेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज़ की। तो फाइकोमाइसिटीज़ में 3 एग्जांपल्स हैं जो आपको अच्छे से लर्न रखनी है। एल्ब्यूगो, राइजोपस एंड म्यूकर। अब एल्ब्यूगो जो है ये एक पैरासिटिक फंगी है ऑन मस्टर्ड। तो एल्ब्यूगो पैरासिटिक फंगी ऑन मस्टर्ड, ये आपको याद होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट मैंने बताया राइजोपस। राइजोपस के लिए आपको पता होना चाहिए ब्रेड मोल्ड। नेक्स्ट म्यूकर। म्यूकर के लिए आपको पता होना चाहिए डंग मोल्ड। ठीक है, यहाँ पे हमारा फाइकोमाइसिटीज कवर हो गया। नेक्स्ट आता है एस्कोमाइसिटीज। जो एस्कोमाइसिटीज है इसे हम साग फंगी भी बोलते हैं, इसे साग फंगी भी बोला जाता है। अब एस्कोमाइसिटीज की भी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। एस्परगिलस, पेनिसिलियम, यीस्ट, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स, मॉरल्स एंड ट्रफल्स। अब हमारी एनसीईआरटी में ना उधर एक लाइन लिखी हुई है कि एस्कोमाइसिटीज जो होते हैं मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, एग्जाम्पल पेनिसिलियम। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, मल्टी सेलुलर एग्जाम्पल पेनिसिलियम। और लिखे कुछ यूनिसेलुलर हो सकते हैं जैसे यीस्ट। तो यूनिसेलुलर आपके पास यीस्ट है और मल्टी सेलुलर में आपके पास पेनिसिलियम है। मोस्टली ये मल्टी सेलुलर ही होते हैं। तो अब हमारे पास यीस्ट की कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे सैकेरोमाइसीस, मोनस्कस। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि यीस्ट यूनिसेलुलर है और यीस्ट नॉन फिलामेंटस होती है। नेक्स्ट चीज़ है न्यूरोस्पोरा। जो न्यूरोस्पोरा है ये हमारी बायोकेमिकल एंड जेनेटिक स्टडीज़ में काम आती है, इसका यूज़ होता है बायोकेमिकल एंड जेनेटिक स्टडीज़ में। जो मॉरल्स एंड ट्रफल्स हैं ये इनको एडिबल डेलिकेसीज माना जाता है। दीज आर कंसिडर्ड एज एडिबल डेलिकेसीज। यहाँ पे हमारा एस्कोमाइसिटीज फिनिश होता है। नेक्स्ट है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज की भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। एगैरिकस, अस्टिलागो, पक्सीनिया, टोडस्टूल, पफ बॉल। जो एगैरिकस है वो तो आपको पता ही है, मशरूम को कहते हैं और ये एडिबल है, हम मशरूम खाते हैं। अस्टिलागो जो है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हम स्मट को कहते हैं, स्मट फंगस, उसी को हम अस्टिलागो कहते हैं। फिर नेक्स्ट है पक्सीनिया। पक्सीनिया रस्ट फंगस को कहा जाता है। तो अस्टिलागो के बारे में आपको पता होना चाहिए स्मट, पक्सीनिया के बारे में रस्ट फंगस। आपको इसे रिमेंबर करने के लिए आप ऐसे भी रख सकते हो कि अस्टिलागो में US है तो स्मट में SU है, और पक्सीनिया का P है तो हमें रस्ट फंगस लिखना है तो P से आप R याद रख लो, मतलब सिमिलर लिखने में सेम सेम होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा बेसिडियोमाइसिटीज़ फिनिश हुआ। नेक्स्ट है ड्यूटेरियोमाइसिटीज़। ड्यूटेरियोमाइसिटीज़ को हम इम्परफेक्ट फंगी भी बोलते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तक हमें इसकी खाली असेक्सुअल या जिसको हम वेजिटेटिव फेज बोलते हैं वो ही पता है आज तक। तो इसलिए ड्यूटेरियोमाइसिटीज़ को इम्परफेक्ट फंगी भी कहा जाता है। इसकी भी 3 एग्जांपल्स हैं, ऑल्टरनेरिया, कॉलिटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। ठीक है बेटा, यही थी हमारी एग्जांपल्स फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ और ड्यूटेरियोमाइसिटीज़ की। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आपको अच्छे से एग्जांपल्स लर्न करनी है। लिख लिख के इन्हें लर्न करो, अच्छे से हो जाएंगी। और बस फिर एग्ज़ाम में आएगा तो क्वेश्चन तुम्हारा। अच्छे से इन्हें लर्न करो। बस आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके PYQs जो 2 पूछे गए थे उनको कवर करेंगे। तो तुम इन्हें अच्छे से लर्न कर लो आज के दिन। नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो तुम्हें ऑलरेडी पता होगा ये सब। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय।